आयोजित आज के इस दूसरे बलराम जी दास टंडन मेमोरियल लेक्चर के उपलक्ष्य में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी पठानकोट से अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आज यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर जी ने अभी अपनी बात रखी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछले साल भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया था और हर वर्ष करने का इन्होंने हमें भरोसा दिलाया। हम कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला में आगे बढ़कर भी इसी ढंग से हम अपने पिताजी की जीवन से शिक्षा लेते हुए और भी व्यक्तियों को यहाँ पर आमंत्रित करके आपके साथ उनकी बातों को साझा करते रहें। आज जबकि हम पिताजी के बारे में बात करते हैं तो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग अमृतसर में पिताजी को चाचा जी कहकर बुलाते थे। छत्तीसगढ़ में सब लोग उनको मान्यवर महामहिम कहकर बुलाते थे। कोई यहाँ पर उनको अंकल जी कहकर बुलाता था और कोई उनको टंडन जी, बलराम जी, इस तरीके से हर व्यक्ति का एक अपना अपना दिया हुआ उनके प्रति नाम था, श्रद्धा का भाव था। लेकिन मैंने अपने पिताजी को एक पिताजी के नाते उनको देखा है, बड़े करीब से देखा है। तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ उन मूल्यों के बारे में मैं बता सकूं कि जो एक पुत्र को, एक व्यक्ति जो इतने बड़े कार्य समाज के लिए, देश के लिए कर सका, लेकिन परिवार के स्तर के ऊपर भी उन्होंने कभी किसी चीज से, अपनी जिम्मेवारी से वो पीछे नहीं हटे। मुझे ध्यान आता है कि बचपन से ही उनकी एक ऐसी वो प्रभु के प्रति श्रद्धा रही कि एक बार उन्होंने एक 40 दिन का अनुष्ठान रखा और उस अनुष्ठान में अमृतसर के जो बड़े हनुमान मंदिर हैं तो वहां पर रोज जाकर माथा टेकने का उन्होंने वो कार्यक्रम अपने अंदर एक अनुष्ठान की भांति रखा। हुआ क्या कि लगभग 39 दिन वो ठीक चलता रहा, लेकिन 39वें दिन शाम को किसी जगह से पिताजी गिर गए और उनके पैर के ऊपर फ्रैक्चर हो गया। अब उनको था कि भाई मेरे को वहां मंदिर चल के जाना है और मेरे को वहां पर जाकर माथा टेकना है। उन्होंने क्या किया, घर से चलना शुरू किया और अभी शायद मुश्किल से 50 कदम भी नहीं ले पाए थे क्योंकि पैर में बहुत दर्द थी। तो उनका एक दोस्त आया, साइकिल लेकर आया और उसने कहा, बलराम जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप बैठो, मैं आपको मंदिर ले जाके माथा टेक के मैं घर वापस छोड़ देता हूँ। वो मंदिर के लिए उनके साथ बैठकर वो चले गए और वो गर्मियों की छुट्टियां थी। उसके बाद जब वो व्यक्ति, उनका जो दोस्त था, स्कूल में उनको मिला तो पिताजी ने उनको कहा कि भाई आपका धन्यवाद, अगर आप ना होते तो मेरा अनुष्ठान 40 दिन का पूरा ना होता। तो उस उनके दोस्त ने कहा कि मैं तो ये पिछले 1-1.5 महीना से मैं तो अमृतसर में था ही नहीं, मैं तो अपने ननिहाल गया हुआ था छुट्टियों में। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि भगवान ने उनका अनुष्ठान पूरा कराने के लिए वो उनके मित्र का जो साइकिल जो है उसके ऊपर साथ जाकर ये कार्य पूरा कराया। ऐसी उनकी भावना अपने इष्ट के प्रति रही। हमको ये कहना कि रोज अपने मेरे को लिख कर दिया कि रोज सुबह ये पाठ किया करना है तुमने, जब मैं 10 बरस का था। आज तक वो उसी श्रृंखला से मैं अपने मन के अंदर रोज सुबह ये कार्य करता हूँ। और रविवार को परिवार के साथ बैठ के, हर रविवार को हमारे साथ बैठकर वो भजन करते थे या किसी पुस्तक के बारे में पढ़ के हमको सुनाते थे। और आपको जानकर खुशी होगी, आज भी हमारे घर में उसी तरीके से पहले पिताजी करते थे, आज मैं करता हूं और आगे मेरे बच्चे भी उस कार्य को पूरा करने के लिए साथ साथ आगे बढ़ रहे। जब मैं 18 बरस का हुआ तो मैंने पूछा पिताजी कि मुझे क्या करना चाहिए। जन्म दिवस पे रक्तदान करता हूं और उसके साथ ही साथ मैंने
एक उसकी एक श्रृंखला शुरू करी कि आज हमारे 23 रक्तदान शिविर लग चुके हैं। हर जन्म दिवस पे हम यही कार्य करते हैं और कई लोग मजाक भी करते हैं हमारे साथ कि आप तो अपने रक्तदान हमारे से लेते हो जन्म दिवस के ऊपर। लेकिन मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि एक पिता की भांति किस तरीके से सुबह उठ के उन्होंने रोज व्यायाम करना और बच्चों को बताना भाई व्यायाम जरूरी है, घर के अंदर बैठ के किस तरीके से परिवार के साथ बातचीत करनी, अपने माता जी के पास जाकर भी समय लगाना, ये धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें परिवार के अंदर आती हैं। और मुझे लगता है कि कितने ही लोग थे जिनकी वो सहायता करते थे और मुझे ये मालूम नहीं है कि कई लोगों के बारे में हमको कभी उन्होंने बात भी नहीं करी और उनके मन में होता था कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें ताके नीचे नैन। वो कभी बताते भी नहीं थे कि मैं उसकी मदद करके आया हूँ। मेरे को जब कई लोग यहाँ पे मिले उनके जाने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरी तो वो इतनी मदद करते थे, मेरे को चेक आ जाता था, पहली तारीख को भेज देते थे। शायद वो अपने आप से ही वो चीज़ें करते, हमारे साथ वो पता भी नहीं लगने देते। मेरी आप सबसे यही आप सबसे प्रार्थना है कि एक महामानव बनना एक ज़रूरी है, एक स्टेट्समैन बनना ज़रूरी है, देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो परिवार के अंदर एक पिता का काम भी है वो भी मेरे पिताजी ने बहुत बखूबी निभाया और हम सब लोग उनके दिखाए हुए इस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। और मुझे भी फख्र होता है कि मैं टंडन जी के घर में मुझे जन्म मिला और आज के इस श्रृंखला में मैं जहां आप सबका कई लोग दूसरे देशों से भी आज जुड़े हैं और कई चैनल्स के माध्यम से भी आज लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। और इस तरीके से जब मैंने नड्डा जी से बात करी और पहली ही रिक्वेस्ट के अंदर नड्डा जी ने कहा कि मैं इस कार्य के लिए ज़रूर भाग लूँगा और मैं बताना चाहता हूँ जनता को कि किस तरीके से सिर्फ लोग एक गवर्नर नहीं बन जाते, उनके पीछे उनके जो जीवन ने उनमें कई उन्होंने इस तरीके से त्याग किए होते हैं, कई तपस्याएं की होती हैं। तो मैं आज आपके और नड्डा जी के बीच में और नहीं खड़ा होऊंगा। मैं आप सबका तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।